start unit number 2, that is motion. Yesterday we have studied about some basic concepts regarding motion, and in this today's lecture कल हमने पढ़ा था मोशन क्या होता है। मोशन होता क्या है बच्चों? मोशन रेफर्स टू मूवमेंट। उसमें हमने क्या बताया था? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। फिर हमने कहा था कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस के अंदर हमने बताया था इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट is always positive, whereas displacement is a vector quantity. Displacement को बताया था shortest path covered by the object in moving from one point to another point. There are some doubts of various students in case of distance diagram. I am again clearing. That is very simple beta. See on the board. I have told you yesterday what I am telling you right now again. If an object moves from point A to point O to point A and it covers 30 meters, suppose from A to B it covers 40 meters, from B to C it covers 60 meters. तो इसको C से B तक आने में, O से C एंड C से B तक आने में कितना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने। अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक गया 30, 40, 70 और 60, 130 और ये उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि दिस ऑब्जेक्ट रिट्रेसेस इट्स पाथ, तो 60 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट बचेगी दैट इज 70 मीटर। और इन टर्म्स ऑफ अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं या मैं इस फिगर को, आपको अगर समझने में दिक्कत है तो मैं इस फिगर को लाइक एज ड्रॉ कर सकता हूं B to C। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस फ्रॉम C to B क्या होगा when the object reaches at point C. So O से अगर वो A तक जाता है, A से B तक जाता है, B से C तक जाता है, अगेन C से B तक जाता है, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस उसने अपना पाथ वापस रिट्रेस किया तो क्या हो जाएगा 30 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 60 मीटर प्लस कुछ डिस्टेंस उसने अगेन ट्रेवल किया C से D, दैट इज 60 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 190 मीटर। दैट इज द डिस्टेंस, नॉट द डिस्प्लेसमेंट। यू कैन सी लाइक दैट। अगर आप किसी भी ग्राउंड के सपोज टू भी 4 राउंड लगाते हो तो डिस्प्लेसमेंट तो ऑलवेज बी इक्वल टू 0 बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर वन साइड्स टू ईच अदर। बट डिस्टेंस ये नहीं कि 400 हो गया तो दूसरी बार हम ले ही नहीं सकते। सेकेंड राउंड में आपका 400 मीटर प्लस 400 मीटर, थर्ड राउंड में अगेन प्लस 400 मीटर। का पाथ तो सेम ही है बट इट इज द डिस्टेंस नॉट द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप 4 राउंड लेते हो इसके तो 4 राउंड के अंदर आपका जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा 1600 मीटर और डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी 0। तो ये हमने कल कुछ डिस्कस किया था।
फिर हमने मोशन के रिगार्डिंग बताया था कि मोशन की टाइप्स क्या होती हैं। एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। एज द वर्ड सेज यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए क्लोज्ड पाथ। When an object covers equal distance in equal interval of time, then the object is said to be in motion. और अगर वो क्लोज पाथ में आता है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? When an object covers equal distance in unequal interval of time, ये हम कल पढ़ चुके सारी चीजें, उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसकी हमने बताया था यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो मेरा ग्राफ होगा दैट वुड बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो बिल्कुल क्या होगा? स्ट्रेट होगा। ये हम कल डिस्कस कर चुके कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो मेरा ग्राफ होगा दैट वुड बी स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है दैट वुड बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे हम कल डिस्कस कर चुके 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, इनको ज्वाइन करो इट वुड बी स्ट्रेट लाइन। और इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैंने आपको बताया था जो मेरा पाथ होगा ऑब्जेक्ट का जैसा मर्जी हो सकता है एक्सेप्ट टू बी ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को छोड़ के इट में भी डिक्रीजिंग ऑर्डर, इट में भी इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट में भी फॉलो द zigzag path, that is called non-uniform motion. Now from today we are going to start the equations of motion a little bit. Somehow we have already discussed about the equations of motion. हमने आपको बताया there are basically 3 equations of motion and these 3 equations of motion can be solved by using 3 methods. 3 ही इक्वेशन होती हैं और 3 ही मेथड से सॉल्व होती हैं। There is another equation that is the equation of sum of nth terms and sometimes it is also called fourth equation of motion. Sometimes it is called fourth equation of motion, जिसको बोलते हैं sum of nth terms. इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर हमने पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन होती है दैट इज इक्वल टू u प्लस at। हमने बताया था फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, टाइम टेकन। इसका कुछ नाम भी बताया होगा, होप सो यू ऑल नो। क्या नाम बताया था? दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकंड जो इक्वेशन आती है दैट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, ये आप सभी को पता है। s यहाँ क्या है? डिस्टेंस? नो। डिस्प्लेसमेंट? नो। वी कैन से इट टू बी पोजीशन। तो इस इक्वेशन का नाम क्या जाएगा? दैट इज कॉल्ड पोजीशन टाइम रिलेशन। एंड लास्ट वन इक्वेशन इज v square minus u square is equal to 2as. That is the third equation of motion. यहाँ पे आप सभी को पता है इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा? Either you can say position velocity relation or you can write down it as velocity position relation. और fourth equation of motion वो क्या होगी? वैसे आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी हम बता देते हैं। सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगी? u प्लस a by 2 into में 2n minus 1. Sometimes it is also called fourth equation of motion. अब हमने बताया all these equations basically according to syllabus चलते हैं। all these equations can be solved by using
3 methods. In your syllabus, there are 2 methods, but for the sake of knowledge, I will show you to solve these equations by using all the methods. All 3 methods I will try to solve here. First equation को solve करने का जो method है, that is called graphical method. Second जो solve करने का method है, that is called analytical method. Third जो solve करने का method है, that is called calculus method. इन तीनों ही मेथड से हम इन तीनों ही इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. एंड बिफोर solving these 3 equations, I am just trying to understand you the basic concept of the basic concepts of mathematics which I used into this calculus method equation. First one जो है, एक आता है आपका इंटीग्रेशन, एक आता है आपका डिफरेंशिएशन. इन केस ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है भाई? किसी भी चीज को इंटीग्रेट करना, जोड़ना. डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को ब्रेकअप करना, तोड़ना. लाइक एज देयर इज इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है, सिंबल वो क्या होता है? लाइक दैट इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. डिफरेंशिएशन का सिंबल जो होता है, दैट इज लाइक दैट. डी बाई डी टी, डी बाई डी एक्स. इसके रिस्पेक्ट में हम तोड़ने फंक्शन क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर मैं यहाँ लिमिट लगा देता हूँ तो लिमिट क्या होगी? x1 x2. इसका मतलब क्या हुआ? इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे अपर लिमिट. और लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं? ऑलवेज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अगर आप लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करोगे देन आपको नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या है? डायरेक्शन को भी चेंज किया. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन मेथड. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर टू बी एक्स क्यूब. एक हमने फंक्शन ले लिया f of x is equal to x क्यूब. इसके अंदर अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ और जो मैंने लिमिट ले ली, लिमिट गोज फ्रॉम x1 is equal to 2 मीटर, x2 is equal to 4 मीटर. तो यहाँ से अगर मैं x1 और x2 लिमिट अप्लाई करता हूँ तो x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन क्या हो जाएगा? dx. इंटीग्रेशन का क्या रूल होता है? पावर के अंदर 1 ऐड करो, डिवाइड बाय पावर. पावर 3 है, उसके अंदर हमने 1 ऐड किया, डिवाइड बाय सेम एज इट इज पावर. लिमिट कहाँ आएंगी? x1 और x2. अब x2 क्या है? आप सभी को पता है 4 है. x1 क्या है? सभी को पता है 2 है. तो ये क्या आ जाएगा? x की पावर 4 बाय में 4, 2 से 4. तो 1 बाय 4 कॉमन, x की पावर 4, 2 से 4.
तो ये क्या आ जाएगा 1/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 की पावर 4, then you will get 1/4, 4 की पावर 4 क्या होता है आई थिंक 256, 2 की पावर 4 क्या होता है आई थिंक 16, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय में 4 और ये किस पे जाएगा 60। जो मेरा फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब लिमिट गोज फ्रॉम 2 से 4, ये जो आपका मेथड है दैट विल यूज इनटू द कैलकुलस मेथड फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन। अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, अगर ये मेरी जो इक्वेशन है अगर ये मेरा फंक्शन टी में होता तो हम डी टी यूज करते, एक्स में है तो डी एक्स यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है पावर आगे पावर में से 1 का सब्सट्रैक्शन, क्या बन जाएगा 3 इंटू में एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ में हम लिमिट लगाते हैं बोलता है x1 क्या है, x1 है आपका हमने देखा 2 और x2 क्या है x2 हमने देखा 4, तो कांस्टेंट और ये कॉमन x स्क्वायर 2 से 4, 3 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 3 16 माइनस 4 12 देन